मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, बेटा एमसीक्यू बूस्टर के लिए तैयार हो? चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर 1 का यूनिट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का यूनिट 2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख बेटा क्वेश्चन नंबर 43, 42 पे खत्म किया था लास्ट। 43rd क्वेश्चन, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट डिटरमाइंस व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिटरमाइन करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है तो सेंट्रल प्लानिंग तो सोशलिस्ट है, गवर्नमेंट फिर से सोशलिस्ट वाली बात आ गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है कैपिटलिस्ट में। किसकी बात हो रही है? कैपिटलिस्ट की बात हो रही है ना, तो यानी कि बेटा कंज्यूमर चॉइसेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में बच्चों ने अपने स्कोर लिखे थे कमेंट में। बेटा मैं फिर से चाहता हूं इसी तरीके से वीडियो पॉज करो, खुद से आंसर देखो, अपना स्कोर काउंट करो और करेक्ट आंसर मैच करते चलो। ठीक है ना, चलो। नाउ विच इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। बेटा जिसके अंदर कमांड के बारे में बात होती है कि जैसा बोला जाएगा वैसे ही करना पड़ेगा, वो किसमें होता है? सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट में भी नहीं होता, मिक्स में तो दोनों होती हैं। फ्री मार्केट फिर से वही कैपिटलिस्ट की ही बात कर रहा है, राइट? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, ध्यान से। द ड्राइविंग फोर्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ड्राइविंग फोर्स यानी किस वजह से या कैसे चल रही होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सो बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव से चलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बढ़िया, चलो। Thus, in a socialist economy, the means of production are owned by. Socialist economy में means of production कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं, फॉरेन भी नहीं, जॉइंट सेक्टर भी नहीं। तो बेटे सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी वो इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहां पर 100% कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? स्टेट के पास। तो जब भी लिखा होगा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट? फायदा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बेनिफिट होता है? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अकॉर्डिंगली देखते हैं ना किसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि असली मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ बिल्कुल फायदा है। नो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ मोनोपोली। हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट, जो बेनिफिट है। तो बिल्कुल बेटा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, चलो। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड का मतलब फिर से वही कि जहां पर निगरानी, एडमिनिस्टर करा जाता है, प्राइस को मैनेज किया जाता है कि कब कम करना है, कब ज्यादा करना है। मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जाता, एडमिनिस्टर करा जाता है। तो कौन सी इकोनॉमी में होता है? जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो क्या होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। शाबाश, चलो। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट, क्योंकि मिक्स में तो दोनों है, यानी मिक्स में जो प्राइवेट सेक्टर है वो किससे मोटिवेट होता है? फिर से वही प्रॉफिट की तो बात हो रही है। बेटा मिक्स में दोनों के फीचर्स मिक्स होते हैं, कैपिटलिस्ट के और सोशलिस्ट के। इसने स्पेसिफिकली प्राइवेट की बात करी है, यानी कि कैपिटलिस्ट वाले पार्ट की बात करी है, तो प्रॉफिट मोटिव से ही होता है। ठीक है ना, चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट? सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, वहां पर क्या डीमेरिट देखने को मिलता है? एफिशिएंसी, रिसोर्स एलोकेशन, ये तो बढ़िया चीज है। ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेज, यही है। कंज्यूमर सोवरेनिटी तो कैपिटलिस्ट में होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम तो होता ही नहीं सोशलिस्ट में। तो यानी कि मेन जो डीमेरिट है वो क्या है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जब डिलेज यानी कि लेवल, अलग अलग लेवल से उनका कोई काम होता हुआ निकलता है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्सिटीज होती है किसी भी टास्क में, तो ब्यूरोक्रेसीज देखने को मिलती है और डिलेज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? डीमेरिट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, चलो। द प्राइस मैकेनिज्म प्लेज द प्राइमरी रोल इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? बेटा जब भी कभी दिख जाए आपको प्राइस मैकेनिज्म, ये वर्ड को दिमाग में बिठा लो। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म का बेटे मतलब ही क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। याद रहेगा क्या बोला मैंने? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब हमेशा क्या याद रखना? डिमांड एंड सप्लाई। और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात हो रही है। और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कौन सी टाइप की इकोनॉमी में देखी जाती है? प्राइस मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट। क्योंकि सिर्फ कैपिटलिस्ट में ही हम डिमांड और सप्लाई देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है और इस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट डज कंज्यूमर सोवरेनिटी? देखो बेटा कंज्यूमर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब भक्ति, कंज्यूमर की भक्ति, यानी कंज्यूमर जो बोलेगा वो होगा। सिंपल से इस वर्ड का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर बोलेगा, जो कंज्यूमर की चॉइसेस हैं, और वो कैसे पता लगेगी? कंज्यूमर की स्पेंडिंग से, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर से पता लगेगी, राइट? तो देखो गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं, कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस थ्रू देयर स्पेंडिंग्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर विच इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है ना, चलो। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका फीचर है? इकोनॉमी में प्लानिंग करना, प्लान करके चलना। कैपिटलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो प्रॉफिट मोटिव होता है। फ्री मार्केट भी कैपिटलिस्ट ही है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पुरानी इकोनॉमी है।
तो सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का नुकसान किसका होता है? कौन सा होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लैक ऑफ इनोवेशन, स्लो ग्रोथ या ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स? बेटा हम बात कर रहे हैं यहां पर डिसएडवांटेज या कह सकते हैं डीमेरिट। तो लैक ऑफ इनोवेशन तो डीमेरिट नहीं है उसका, लैक ऑफ क्या बोल रहा था, डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म ना। तो स्लो ग्रोथ भी है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स भी नहीं होता, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। क्योंकि ये सब चीजें तो होती हैं, स्लो ग्रोथ कहां होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, इनोवेशंस भी ज्यादा होती है, और ओवर प्रोडक्शन होती है डीमेरिट गुड्स की, ना कि मेरिट गुड्स की। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, चलो। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? सोशलिस्ट फिर से वही जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। एक प्लान्ड अथॉरिटी है जो सारे प्राइसेस मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। सिंपल है। चलो, विच इकोनॉमिक सिस्टम एम्स टू कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? यहीं से पता लग गया कि दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। सिंपल। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ की फीचर ऑफ। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ बेटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, तो कंप्लीट राइट होता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज का। ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट? जो सोशलिस्ट का कैरेक्टर नहीं होता। बेटा जितने भी नॉट वाले क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। जो नहीं है, क्या कलेक्टिव ओनरशिप है? नहीं, कलेक्टिव ओनरशिप तो होती है सोशलिस्ट में। इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है। कंज्यूमर सोवर्निटी, क्या कंज्यूमर के चॉइसेस को प्रेफरेंस दी जाती है सोशलिस्ट में? नहीं दी जाती। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता सोशलिस्ट में। सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो नहीं होती सोशलिस्ट में। कंज्यूमर सोवर्निटी इज द करेक्ट आंसर। चलो, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट रोल इज। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, अब देखो बात कर रहा है मिक्स की, यानी जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है, लेकिन मिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ गवर्नमेंट वाले पार्ट की। तो आप सोशलिस्ट की तरह सोच सकते हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? कंप्लीटली कंट्रोल द प्रोडक्शन या लीव एवरीथिंग टू द मार्केट, रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर या एलिमिनेट द प्राइवेट सेक्टर? नहीं, ना इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है, ना ही कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को करना, मार्केट को तो के ऊपर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा उनको कंट्रोल लेना होता है गवर्नमेंट को। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी प्रोडक्शन। ठीक है, बोल सकते हैं इसको या नहीं? क्योंकि देखो कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो सारा कंट्रोल ले लेगी, ध्यान से सुनना, अब अगर वो कंप्लीट कंट्रोल ले लेगी तो वो तो पूरा सोशलिस्ट वाला पार्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? हम तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी की। बेटा किसकी बात कर रहे हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर, तो ये ज्यादा सुटेबल होगा। समझे मेरी बात? पढ़ के आपको लगा कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि सोशलिस्ट, क्योंकि इसने बोला गवर्नमेंट का रोल, लेकिन बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है प्राइवेट सेक्टर को। अगर वो कंप्लीट कंट्रोल ले लेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? मिक्स में कंप्लीट कंट्रोल तो नहीं होता। गवर्नमेंट ने फ्रीडम तो दिया हुआ ना प्राइवेट सेक्टर को, लिबरलाइजेशन है ना, कि प्राइवेट सेक्टर अपना भी कोई काम कर सकते हैं। हालांकि सेगमेंट्स डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि फिर कहीं से कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, कोई प्राइस का बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कोई मोनोपोली ना फॉर्म हो जाए, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं रेगुलेट एंड कंट्रोल दी प्राइवेट सेक्टर। सिंपल है। वो प्राइवेट सेक्टर को भगाना भी नहीं चाहती, सब कुछ मार्केट पे भी नहीं छोड़ना चाहती, वो कंट्रोल करती है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब दे बेटा पीवाईक्यू आ गया जैन 2026 का। क्वेश्चंस के लेवल देख लो एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का क्वेश्चन है, फिर से नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपल कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस और वेयर टू प्रोड्यूस। वेयर टू प्रोड्यूस नहीं होता, हाउ टू प्रोड्यूस होता है ना, टेक्निक्स वाली बात आती है जिसमें। तो ये वेयर टू प्रोड्यूस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा इसका फीचर नहीं होता, 4 बेसिक प्रॉब्लम्स में नहीं आता। चलो जी, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, ये देखते चलेंगे बेटा। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम बात करते हैं, यानी कि अभी बात करी कैसे प्रोड्यूस करना है, तो टेक्निक्स की बात करते हैं, यानी कि चॉइस ऑफ टेक्निक। सिंपल बोले तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, है ना। चलो, which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? मार्केट सिस्टम यूज करके अगर आप एलोकेशन करते हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, यहां देख लेंगे ध्यान से। तो इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या पीपल डू नॉट गेट द गुड्स ऑफ देयर चॉइस, या मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, ऐसा भी नहीं है। प्रॉफिट विल बी टेंड टू बी लो, हम यहां पर बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज। अगर मार्केट सिस्टम से होगा तो प्रॉफिट तो ज्यादा होंगे, सबको इनिशिएटिव भी मिलेगा, सबको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। पीपल डू नॉट द गेट, वो भी मिलेगा क्योंकि कंज्यूमर सोवर्निटी होती है ना। तो बेसिकली क्या होगा, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक डिसएडवांटेज है जो कि सही लिखा है यहां पे, है ना, कि ये डिसएडवांटेज है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है बेटा। चलो,
बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। कौन डिटरमाइन कर रहा है? बायर डिटरमाइन कर रहे हैं। ध्यान दो ये किसकी बात हो रही है। तो गिवन स्टेटमेंट इज अ मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर की चॉइस की प्रेफरेंस है। बायर डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस चीज की डिमांड होनी चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा प्रोड्यूस करके सप्लाई होनी चाहिए। तो बायर डिसाइड कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात हो रही है। सिंपल है। चलो, विच ऑफ द इकोनॉमीज बिलो मोस्ट लाइकली एडवोकेटेड द एक्टिविस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। जिसने एक्टिविस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज बताई है वो कौन है इनमें से? तो बेटा वो है हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स भाई साहब ने बताई थी। तो इकोनॉमिस्ट के नाम वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं बोलता हूं बच्चों को सारे याद करो। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है और डायरेक्ट नाम वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट। क्या एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस? बिल्कुल, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक, कंज्यूमर की चॉइस को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती। सेंट्रल प्लानिंग, क्या ये सेंट्रल प्लानिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल है सेंट्रल प्लानिंग, तो क्योंकि गवर्नमेंट ही तो प्लान करती है, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है? हम कह रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर इसने कहा क्या कंपटीशन होता है? कंपटीशन होता है क्या हमारे सोशलिस्ट में? हमने बोला जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ध्यान से। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सेंट्रली प्लान भी होता है, कंज्यूमर की चॉइस की भी एब्सेंस होती है, यानी कोई वैल्यू नहीं होती। कंपटीशन नहीं होता सोशलिस्ट इकोनॉमी में, कोई कंपटीशन है ही नहीं। यानी समझ रहे हो कि एक रिवॉर्ड है प्रॉफिट का, कि अगर आप कंपीट करोगे, ज्यादा क्वालिटी ज्यादा एफिशिएंसी दोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो कैपिटलिस्ट में होता है, सोशलिस्ट में कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए कंपटीशन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है बेटा। चलो, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सोशलिस्ट को क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कमांड होती है और उसी को सबको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट होती है सोल कंट्रोल करने वाली, और जो उसकी कमांड होगी वो सबको फॉलो करनी होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक और नाम से उसको क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स? ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके उससे बुक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द टोटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमी में किस तरीके से प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो पूरा इकोनॉमी का सिस्टम है उसके अंदर यही तो चल रहा है कि कैसे प्रोड्यूस और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिससे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर का हो मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। क्या बोला मैंने? तीन चीजें, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी। कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी का वेलफेयर। तो ये सब तीनों चीजें इसी के अंदर आती है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे अरेंजमेंट करा जा रहा है, राइट। तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? इकोनॉमिक सिस्टम की, कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट कैसे करा जाए। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी बुक से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय, भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन डिटरमाइन कर रहा है? क्या स्मॉल प्राइवेट फर्म्स या बिग कॉर्पोरेट्स, या मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या गवर्नमेंट? तो बेटा मार्केट फोर्सेस पढ़ा था अभी हमने। मार्केट फोर्सेस बोले तो प्राइस मैकेनिज्म है ना, प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो मार्केट फोर्सेस, जो भी मार्केट में चल रहा होगा डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट हो जाएगा। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा कर देंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम करना पड़ जाएगा। फिर ऐसे ही सप्लाई में भी होता है, ठीक है। चलो, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर, कैपिटलिस्ट सिस्टम में किस तरह का इंसेंटिव है? एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन, एफिशिएंट गवर्नमेंट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है, एफिशिएंट नॉन गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं, एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली सारे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस की बात हो रही है। तो जो भी चीजें हैं वो किस लिए होती है? एफिशिएंट बिजनेस डिसीजंस के लिए होती है बेटा। सो ए इज द करेक्ट आंसर, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में सारे। In which economy the material means of production, that is factories, capital, mines etc. are owned by the whole community represented by the state? ये लो जी, वर्ड जैसे ही ये दिख गया उसके बाद तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसने ओन करी हुई है? स्टेट ने, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट। और जहां पर गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है तो दैट मीन्स वो बात हो रही है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी की। जब गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया सारा तो सोशलिस्ट ही हुआ, है ना। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे यूज होते हैं? डिसीजन ऑफ कंज्यूमर, या डिसीजन ऑफ फर्म्स ओनली, या फिर डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म्स, या फिर कंज्यूमर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। देखो वैसे तो हमने कहा कि कंज्यूमर को हम चॉइस नहीं देते, किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। यहां हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड की, तो मिक्स में तो थोड़ा थोड़ा देते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी तो है ना, इसलिए तीनों आ गए बेटा, जहां पर डिसीजन कंज्यूमर, फर्म और गवर्नमेंट तीनों का होगा मिक्स्ड में, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। नाउ in which type of central economic problem an economy must decide whether more Indian electric toys should be produced? क्या बोला देखो कि कैसे डिसाइड करें कि क्या हम इंडियन इलेक्ट्रिक टॉय ज्यादा प्रोड्यूस करें, एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टॉय शुड बी प्रोड्यूस। देखो बेटा
एक कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में छोटी सी, मैं बताऊंगा अभी। पहले तो ये समझ आया कि मस्ट डिसाइड वेदर मोर इंडियन इलेक्ट्रिक टॉय शुड बी प्रोड्यूस्ड और इन हाउ मच क्वांटिटी। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बनाया जाए, फिर आ गया हाउ। अब ये हाउ और ये वाला हाउ सेम नहीं है, ये वाला है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो है नंबर ऑफ यूनिट से रिलेटेड की हाउ मेनी, समझ गए। तो जब भी हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ ही एक प्रॉब्लम अटैच होती है कि ये तो डिसाइड हो गया कि क्या बनाना है, उसके साथ एक अटैच प्रॉब्लम होती है कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, समझ गए। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस वाली सेंटर प्रॉब्लम की बात कर रहा है, जिसके अंदर पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड होता है और फिर डिसाइड होता है कि कितना क्वांटिटी में, तो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात हो रही है, समझ गए। चलो, व्हाट इंप्लीकेशंस डज द रिसोर्स स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमी हैव, कह रहे क्या जो हमारी इंप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स स्कैरसिटी है उससे क्या होता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो पता ही आपको। जब भी हम स्कैरसिटी की बात करते हैं, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी, तो बेटा वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूजेस, और जो क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिंपल। चलो, which of the following is the central problem of the economy, ये लो, क्या स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी, शॉर्टेज। ये सारे क्वेश्चन बेटे आए हुए हैं पेपर में, देख के चल रहे हो। हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, देख लो, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, फिर से हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने आपसे कभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ना एग्जाम में आते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक्स, सिंपल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेम क्वेश्चन देखो दोबारा आया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन, एक फिर से वही स्टेटमेंट उठा के आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं टोटल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि इकोनॉमी में टोटल अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। अभी बताया था सेम क्वेश्चन, इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरी बार आ गया, अब याद हो जाना चाहिए। आई होप बेटा आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो, ठीक है। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, कह रहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रल प्लानिंग तो सोशलिस्ट की बात है। देखो आ गया वर्ड प्राइस मैकेनिज्म, फिर से प्राइस मैकेनिज्म जब भी दिखेगा यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, ठीक है। चलो, in a dash the producer is free to set up any type of business, produce goods and services of his choice। चलो जी, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी लिखी हुई है, किस टाइप ऑफ इकोनॉमी में फ्री टू सेटअप है कि अपना जो मर्जी बिजनेस खोले, कुछ भी करे। तो बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसा होता है कि आप जो मर्जी बिजनेस खोलो, जो मर्जी करो, राइट। फिर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नॉट प्राइमरली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेटअप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। समझ आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं होती लेकिन किस लिए होती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। कंबाइंड, प्राइवेट, इंडिपेंडेंट या पब्लिक। कंबाइंड तो नहीं हो सकती, उसमें प्रॉफिट होगा, प्राइवेट तो प्योर प्रॉफिट हो गया, इंडिपेंडेंट सेक्टर का हमें पता नहीं किसकी बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट है जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है तो वो भी प्रॉफिट ही होगा। तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर और नॉट प्रॉफिट वाली बात होती है कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता, किस लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए। सिंपल है, वैसे पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ो। सबसे पहले स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द की प्रॉब्लम, सही है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड्स टू वाइड डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हाँ, जब इनइक्वालिटीज होती है तभी तो डिफरेंसेस आते हैं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इज वेरी कॉमन इन कैपिटलिज्म। हाँ, इंस्टेबिलिटी भी होती है उसके अंदर। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कमांड इकोनॉमी। ये लो जी ध्यान से, कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मेन फीचर किसका है, कमांड का। कमांड मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का तो होता ही नहीं, सोशलिस्ट में तो सब कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कोई फ्रीडम थोड़ी है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है कैपिटलिस्ट में, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ा कि कोई भी बिजनेस सेटअप करो, कोई भी फॉर्म खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसमें होता है, कैपिटलिस्ट में। तो सोशलिस्ट में कोई फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज वाई ये करेक्ट आंसर है। देख लो, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बाय। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एलोकेशन कौन करता है, मार्केट प्राइसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी करता है वो ये करता है, ये बाकी किस में है, कैपिटलिस्ट में होते हैं। लेवल ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की है। सिर्फ सेंट्रल प्लान अथॉरिटी का कंसेप्ट किस में आता है बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सिंपल है। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पढ़ा था, जून में आया हुआ क्वेश्चन देखो, किस नाम से जानी जाती है, कमांड इकोनॉमी।
क्योंकि कमांड होती है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, सारा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, इसलिए कमांड इकोनॉमी, ए इज द आंसर। चलो, डैश इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देखो ये वर्ड आते तो पहले पता लग जाना चाहिए, जैसे ही आगे वर्ड ब्यूरोक्रेसी, एंड रिजल्टिंग इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज। किस टाइप की इकोनॉमी में इनएफिशिएंसीज, डिलेज और ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। बाकी सब में तो फास्ट काम होता है, क्योंकि क्या है, कंपटीशन है, क्वालिटी मेजर करनी है, कंपेयर करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसीज, इनएफिशिएंसीज और डिलेज होते हैं। ठीक है, चलो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इन अवेलेबल हैंड्स, रन बाय इन अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग, यहीं से पता लग जाना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग, जो अपने आप काम कर रही है और जो भी इसको चलाना चाहे वो चला सकता है। मिक्स में नहीं, सोशलिस्ट में भी नहीं, कैपिटलिस्ट है बेटा आंसर। कैपिटलिस्ट में ही सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, जहां पर गवर्नमेंट लेजी हो जाती है, एक टर्म यूज करते हैं लेजी स्फेयर, कि गवर्नमेंट कहती है कि सब ऑटो एडजस्ट करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेटा बढ़िया तरीके से समझ आए कि नहीं आए, मजा आ गया? तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे, ये था हमारा चैप्टर 1 का यूनिट 2, और वीडियोस आ रही हैं, बने रहो चैनल के साथ, बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले बेटा एग्जाम तक, इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी ना, हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स एमसीक्यू के अंदर ही कवर हो जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक मेरे बच्चों कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।